तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए और सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, जो कि आज यानी 17 तारीख से भरे जाने चालू हो जाएंगे। तो उन विषम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आपसे गलती ना हो और आप अपना सही सही फॉर्म भर सकें और आपका पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट ना हो। तो बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि क्या इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म को भरने में गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर उनको काटने होते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता है। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों से बचना है तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरी देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि क्या इस वीडियो में बताया गया है। और दोस्तों, सीसीएस से जुड़ी हर एक खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख तिथियों की, यानी कि जो डेट्स हैं उनकी। डेट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि कब से कब तक एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार लेट फीस के साथ भी एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आपको सही से डेट नहीं पता होगी तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना भी पड़ सकता है। डेट्स को ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताने वाला उन चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य समस्त विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म दिनांक 17 अक्टूबर यानी कि आज जिस दिन ये वीडियो आई है उससे चालू हो जाएंगे और 8 नवंबर 2025 तक भरे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, केवल फर्स्ट सेमेस्टर के मेन वाले फॉर्म नहीं है, बाकी सभी क्लासेस के विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर के फॉर्म आ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म की अलग से डेट आएगी। तो जो फॉर्म भरने की डेट है वो रहेगी 17 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक। और अगर आप 8 नवंबर तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 9 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक आप विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस 250 रुपए के साथ अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो डेट्स का ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 नवंबर से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म भर लीजिएगा, अन्यथा आपको 250 रुपये लेट फीस के साथ फॉर्म भरने दिया जाएगा, जिसकी भी लास्ट डेट 12 नवंबर है। और 26 नवंबर से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित यानी कि प्रपोज्ड हैं, यानी कि 26 नवंबर से ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने हैं, वो प्रपोज्ड है, जिसकी डेट शीट भी बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। और दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसी के थ्रू एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन भर सकेंगे ये एग्जाम फॉर्म। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एग्जाम फॉर्म केवल विषम सेमेस्टर के लिए है और पहला सेमेस्टर इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा तीसरा, पांचवा और नौवा उनके मेन वाले फॉर्म भरे जाएंगे। मेन यानी कि जो इन सेमेस्टर में इस समय पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ विषम सेमेस्टर के पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवे के बैक्स और एक्स के फॉर्म भी भरे जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ स्पष्ट रूप से कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर के मुख्य फॉर्म यानी कि फ्रेश फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, बाकी सभी विषम सेमेस्टर के बैक फॉर्म और एक्स फॉर्म भी भरे जाएंगे, जिसमें पहला सेमेस्टर भी शामिल है। और यहाँ पर ये चीज समझिएगा ध्यान से कि मेन फॉर्म है या जो एक्स का फॉर्म है एक साथ नहीं भरा जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी एक सेमेस्टर का मेन फॉर्म भर दिया है तो वो एक्स का फॉर्म नहीं भर सकेगा, या अगर किसी भी स्टूडेंट ने एक सेमेस्टर का एक्स का फॉर्म भर दिया है तो वो मेन का फॉर्म नहीं भर सकेगा। यानी जिनमें पूरे पूरे एग्जाम देने होते हैं वो सेम 2 सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म आप एक साथ नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, जिनकी एक्स आई हुई है वो मेन वाला भी अपना फॉर्म भर देते हैं जिसमें है, और पीछे एक्स का भी वो फॉर्म भर देते हैं जिसमें उनके सारी की सारी बैक आई हुई हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप किसी मेन परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो पहले उसको क्लियर कीजिएगा, एक्स को बाद में दीजिएगा। या अगर आप पहले एक्स क्लियर करना चाहते हैं तो पहले एक्स का फॉर्म भर के बाद में अगले साल जब भी मेन के फॉर्म है तब उनको भरिएगा। अब मैं बताऊंगा यूजी एनईपी के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु और जरूरी आवश्यक सूचना। तो यूजी एनईपी यानी कि बीए बीएससी बीकॉम के 5वें सेमेस्टर के साथ पहले सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट का परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस चीज को। अगर आप इस समय 5th सेमेस्टर में हैं और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट में बैक फॉर्म आई हुई है तो आप 5वें सेमेस्टर का फॉर्म तो भरेंगे ही, लेकिन उसके साथ उस पहले सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट का बैक फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उसमें 5वां सेमेस्टर और पहला सेमेस्टर इन दोनों के जो पेपर एक ही टाइम पर होते हैं। पेपर नहीं दे पाओगे कोई भी एक, तो इसलिए 5वें सेमेस्टर के साथ में पहले सेमेस्टर का मेजर फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होती है।
हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी किसी सब्जेक्ट में बैक है तो उसको आप भर सकते हैं। अर्थात जो मैंने बताया आपको उसका मीनिंग ये है कि यूजीएनईपी के 5वें सेमेस्टर के छात्र फर्स्ट सेमेस्टर के केवल मेजर विषयों का बैक फॉर्म नहीं भर सकेंगे। को करिकुलर स्किल डेवलपमेंट या माइनर विषय में अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उसको 5वें सेमेस्टर के साथ आप भर सकते हैं। और कुछ चीज़ें बताऊंगा अब आपको पीजीएनईपी के छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड, वो तो समझिएगा दोस्तों बेहद ध्यान से कि अगर किसी पीजीएनईपी के छात्र की 12 से अधिक क्रेडिट में फेल है या बैक है तो ऐसे छात्र एक्स के फॉर्म के लिए अहर यानी कि एलिजिबल होंगे। दोस्तों आपकी मार्कशीट में देखिएगा कि क्रेडिट लिखे हुए होते हैं हर सब्जेक्ट के आगे। तो अगर आप फेल हैं किसी सब्जेक्ट में तो उसका क्रेडिट काउंट कीजिएगा। अगर वो 12 से ज़्यादा हैं तो आप एक्स का फॉर्म भरेंगे और वो 12 से कम है तो आप बैक का ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो केवल 12 क्रेडिट तक के विषयों में अगर आप फेल हो तो थर्ड सेमेस्टर के साथ में पहले सेमेस्टर का बैक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सारी सूचना एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड। अगर कोई भी आपको डाउट अभी भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसीएस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।